बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं अखलाक अहमद सादिक और मैं हूं इकरा मलिक। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दादू में महकमा फूड अथॉरिटी को गंदम चोरी के मद में करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला मुलजिम एंटी करप्शन पुलिस के हाथों गिरफ्तार। पुलिस ने 8 मुकदमात में मतलूब मुलजिम गुलशन सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोलिंग चेक पुलिस पोस्ट चकमहियों के मुहर्रर नईम कयानी के मुताबिक SSP गुलफाम नासिर ने पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट चकमहियों के तफसीली जायजे के लिए दौरा किया। अक़लियती चेयरमैन मालाकंड डिवीजन और ज़िला अक़लियती इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलकराम ने DC सवात जुनैद खान से ज़िला सवात में अक़लियती अमूर के बारे में मुलाकात की। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। पहले दिन बच्चों में बहुत अच्छे मुकाबले कराए गए, जिसमें रेस, थाली फेंकना, 400 मीटर की बच्चों में दौड़ लगवाई गई और तलबा और असातिज़ा में इनामात भी तकसीम किए गए। साबिक कौंसलर्स के ग्रुप हम निगरान ने मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात बिला ताखिर कराने का मुतालबा किया है। ग्रुप ने तमाम मुतल्लिका इंतखाबी किरदारों बशमूल पार्लिमान, सियासी जमातों, अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जोर दिया है कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात की राह में हाइल तमाम रुकावटों के खात्मे की आईनी जिम्मेदारी को निभाएं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यूथ OIY और बलोचिस्तान रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम BRSP के ज़ेर एहतमाम आज कोयटा में एक यूथ फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान, आज़रबाईजान, अफगानिस्तान और तुर्की के यूथ कारकुन शरीक हुए। चारों शरीक ममालिक ने अमन, आमांगी और समाजी आमांगी को फ़रोग़ देने के लिए शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि गंदम चोरी की मद में करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। दादू में करोड़ों रुपए की गंदम चोरी केस में पेशरफ्त, एंटी करप्शन की कार्रवाई। महकमा फूड दादू की 2 लाख गंदम से भरी बोरियां गायब होने के 8 केसेस में नामजद मुलजिम गुलशन सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक दादू गंदम चोरी केस में 11 अफराद नामजद हैं, जिनमें एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर एक मुलजिम गुलशन सोलंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि एंटी करप्शन हेड मोहर्रर वाहिद पनहोर ने बताया है कि मुलजिम सरकारी गंदम गायब करने के 8 मुकदमात में नामजद था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब गंदम चोरी केस में गिरफ्तार मुलजिम गुलशन सोलंकी ने बताया कि हमने गंदम गायब होने का आला हुकाम को लेटर लिखकर इन्फॉर्म किया था, जिसकी सजा मिल रही है। पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट चकमहियों के मुहर्रर नईम कयानी के मुताबिक SSP गुलफाम नासिर ने पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट चकमहियों के तफसीली जायजे के लिए दौरा किया। जी, गुलफाम नासिर की SSP आमद पर बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चेक पोस्ट के जवानों के चाकू चौबंद दस्ते ने SSP को सलामी दी और ग्रीन पाकिस्तान के तहत चेक पोस्ट के गार्डन में पौधा भी लगाया। चेक पोस्ट के फ़रख रशीद ने SI इंचार्ज को सालाना कारकर्दगी पर SSP के हवाले से ब्रीफ किया गया, जिसको सराहते हुए SSP ने आइंदा समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अक़लियती चेयरमैन मालाकंड डिवीजन और ज़िला अक़लियती इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलकराम ने DC सवात जुनैद खान से ज़िला सवात में अक़लियती अमूर के बारे में मुलाकात की है। DC सवात ने यकीन दहानी कराई कि उन्होंने अक़लियतों को दरपेश तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। DC सवात ने मजीद कहा कि अक़लियतों को अक्सरियत की हैसियत से मसावी हुकूक हासिल हैं। ठट्ठा टाउन में कमेटी घारू के बरतरफ किए गए मुलाजिमों का असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो ऑफिस के आगे अलामती भूख हड़ताल।
इरफान अब्बासी अब्दुल कयूम जोखियों की सरबराही में लगाई गई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 साल कबल हमें चेयरमैन टाउन घारू ने जबरी बरतरफ कर दिया था। हमने कई मरतबा एहतजाज किया और भूख हड़ताल भी की, पर हमारी किसी ने भी दाद फरियाद नहीं की। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम से अपील की कि हमारी नौकरियां बहाल करके फाका कशी से बचाया जाए। हम लोग 2000 के बाद में टाउन कमेटी घारू के मुलाजिम हमने बहुत जफाकशी की 2012 से लेकर और 2017 तक, जिसमें हम पैदल मार्च कराची तक गए, भूख हड़तालें की। मगर हमारे जितने भी आला काम हैं यहाँ के MNA MPS वगैरह, जितने चेयरमैन वगैरह, हम लोगों की किसी ने भी सुनवाई नहीं की। हमने कई लोगों से राब्ते करने के लिए कि उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर उन्होंने किया नहीं। हमारा काम हमें चलाते रहे। आज हम एडमिनिस्ट्रेटर तालिक महफूज साकरों के आगे एहतजाज कर रहे हैं और हम टाउन कमेटी महफूज साकरों के कच्चे मुलाजिम हैं सारे, और 2012 से लगे हुए हैं। और जब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी के यहाँ मुस्तक़िल हो के आए, उन्होंने हमें बिला जवाब जबरन ही हमें निकाल दिया और हमारी तनख्वाहें भी रह गई हैं। हम 2016 से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। और हमने लोकल MP MNA से भी हमने अपीलें की हैं, हम उनसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और मौजा अहमद कड्डन के मकाम पर पानी के तेज बहाव से दरियाई कटाव होने लगा। 15 से 20 बस्तियां दरिया पर आबाद हैं, जिसकी आबादी तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। दरिया कटाव के सबब मकामी अफराद ने नक़ल मकानी शुरू कर दी है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। इस वक्त मैं मौजा अहमद कड्डन में मौजूद हूँ, तो यहाँ दरियाई कटाव की वजह से आवाम परेशान है। आइए जानते हैं उनसे ये क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इस्माइल, मौजा अहमद कड्डन, यूनियन कौंसल चाचा शरीफ, तहसील खानपुर, ज़िला रहीम यार खान। मौजा अहमद कड्डन में दरिया का कई दिहाइयों से कटाव शिद्दत अख्तियार कर चुका है। कई बार AC साहब DC साहब को तवज्जो दिलाई है, लेकिन उनका नुमाइंदा कोई भी नहीं आया। इलेक्शन कैंपेन में मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम अब्बास साहब ने वादे किए थे कि 100 दिन के अंदर सिपर बंद तामीर करा के देंगे, लेकिन अभी 2.5 साल गुजर गए हैं। उनके पीछे भाग भाग के पूरा इलाका थक गया है। सिर्फ वादे कर देंगे कि बस सिपर बंद तामीर हो जाएगा, लेकिन वादे ज़बानी हद तक के हैं, अमली काम कोई भी नहीं है। वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम अब्बास यहाँ से जीत के 95% मंडेट से जीत के असम्बलियों में मज़े ले रहे हैं। हम यहाँ तकरीबन दरिया बुर्द हो चुके हैं। तकरीबन पूरे इलाके मौजा मदादिल, मौजा अहमद कड्डन, मौजा चक्का मलियार दरिया बुर्द हो चुके हैं। यहाँ तकरीबन 3 गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल दरिया बुर्द हो चुके हैं, 2 जामा मस्जिद दरिया बुर्द हो चुकी हैं। वादे सिर्फ ज़बानी हद तक हैं, कोई अमली काम भी नहीं है। मेरी अपील है वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि मौजा अहमद कड्डन का जल्द नोटिस लेके सिपर बंद तामीर कराया जाए। साबिक कौंसलर्स के ग्रुप हम निगरान ने मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात बिला ताख़ीर कराने का मुतालबा किया है। ग्रुप ने तमाम मुतल्लिका इंतखाबी किरदारों बशमूल पार्लिमान, सियासी जमातों, अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जोर दिया है कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटों के खात्मे की आईनी जिम्मेदारी को निभाएं। हम निगरान ग्रुप ज़िला सियालकोट के कन्वीनर नुसरत जमशेद, डिप्टी कन्वीनर तहमीना अकबर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सदन असगर, सद्दा सोसाइटी और मोहम्मद नवीद, फील्ड कोऑर्डिनेटर सद्दार सोसाइटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकामी हुकूमतों का बरवक्त क़याम आइनी तकाजा है। किसी भी किस्म की ताख़ीर आइन से इनहराफ के मुतरादिफ होगी। आइन के दिबाचे से वाज़ेह है कि रियासत के तमाम तर इख्तियारात और वसाइल का इस्तेमाल मुंतखब शुदा नुमाइंदों के ज़रिए ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यूथ OIY और बलूचिस्तान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम BRSP के ज़रिए एहतमाम आज कोयटा में एक यूथ फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान, अज़रबैजान, अफगानिस्तान और तुर्की के यूथ कारकुन शरीक हुए। चारों शरीक ममालिक ने अमन, हम आहंगी और समाजी आहंगी के फ़रोग़ देने के लिए शिरकत की। OIY 21 इस्लामी ममालिक में काम कर रही है। BRSP नौजवानों को समाजी तहफ़्फ़ुज़, शहरी मशगूलियत, तफरीही सरगर्मियों और नुमाइश के दौरों के ज़रिए अपनी तमाम मुदाखलतों में शामिल करता है। अब तक BRSP ने तकरीबन 0.25 मिलियन नौजवानों को फ़नी पेशा वाराना महारत की तरबियत दी, नुमाइश के दौरों और तेज़ तालीम हासिल करने में मशगूल किया है।
अब खबर शामिल करते हैं स्कॉटलैंड से। स्कॉटिश लेबर पार्टी की जहां लीडरशिप इलेक्शंस के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साहबजादे अन सरवर को जीत के लिए पसंदीदा उम्मीदवार समझा जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं फहद आसिफ से। जी फहद, हमें बताइएगा। स्कॉटिश लेबर पार्टी की लीडरशिप इलेक्शंस के अंदर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साहबजादे अनस सरवर को पसंदीदा तरीन जो है वो उम्मीदवार करार दिया जा रहा है और इन इलेक्शंस में उनका मुकाबला मोनिका लेनन के साथ है। आपको बताते चलें कि स्कॉटिश लेबर लीडरशिप के जो इलेक्शंस के अंदर वोटिंग का सिलसिला है वो 9 फरवरी से शुरू हुआ था और ये 26 फरवरी तक जारी रहेगा और कामयाब उम्मीदवार का ऐलान जो है वो 27 फरवरी को मुतवक्के है। अनस सरवर इससे कबल स्कॉटिश लेबर पार्टी के डेप्यूटी लीडर के तौर पर भी अपने फराइज जो है वो सरंजाम दे चुके हैं और गुज़िश्ता कई सालों से स्कॉटिश पार्लियामेंट में अमली तौर पर शरीक हैं। इससे पहले ये बरतानवी पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर के मेंबर भी रह चुके हैं और स्कॉटिश पार्लियामेंट हॉलीवुड के भी मेंबर रह चुके हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mm5tv.com और देखते रहिए MM5 न्यूज़। Thank you.